अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों, मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रही है। मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप लोगों को अपडेट कर दिया है कि मार्केट साइडवेज है, वॉल्यूम लो है मार्केट में। तो इस तरह की मार्केट में आप बिला वजह जो है ना चार्ट पे ज़्यादा टाइम ना गुजारा करें। बिला वजह जो है ना अपने आप को जो है ना वो स्ट्रेस में ना डाला करें, छोड़ दिया करें। जब मार्केट मूव नहीं दे रही होती तो कोई ज़रूरत नहीं होती ट्रेड करने की। जब मार्केट मूव दे रही होती है उस टाइम ट्रेड करना सही रहता है। ठीक है, तो अभी इंटरडे प्रोस्पेक्टिव में आपको बताऊंगा कि डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या सीन है। डेली बेस पे हम इसको किस तरह से ट्रेड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बंदे जो है ना मेरे ग्रुप में वो इंटरडे ही करते हैं ट्रेडिंग, तो इसलिए मैं उनके लिए ये अपडेट लेके आया हूँ कि वो लोग भी देख लें। और जो इसके अलावा भी लोग इंटरडे करते हैं उनके लिए भी ये अपडेट है कि वो इसको मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं इसे। ठीक है, तो हमारे पास रेंज हाई ये वाली रीजन थी 20,700 से लेके 21,400 की। ये हमारे पास जो है रेंज हाई बनती है। ठीक है, जहाँ से ये पिछले मतलब 4-5 दिन से मार्केट डाउन आई थी, तो ये हमारे पास रेंज हाई है। रेंज लो हमारे पास 15,600 की रीजन है, जहाँ से इसको बाउंस बैक मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को टाइमली अपडेट कर दिया था कि यहाँ से बाउंस बैक आने वाला है। और हमने कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 9-10 ट्रेड्स ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह सभी हमारी सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो अभी हम अगर इसकी बात करें तो हमारे पास रेंज हाई ये रेड लाइन है, रेंज लो हमारे पास ये ग्रीन लाइन है, और मिड रेंज हमारे पास ये ब्लू लाइन बनती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बीटीसी ने कल के दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ से एक पुल बैक लेते हुए मिड रेंज को हमारी को जो हमारा टारगेट था उसको हिट किया, और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड नीचे आई। मैंने रात में जूम सेशन लाइव में भी आप लोगों को रेंजेस बताई थी। ये वाली रेंज मैंने जूम सेशन में आप लोगों को मार्क करके दी थी। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छे से याद है। आपको याद हो या ना याद हो आप देख सकते हैं जाके रिकॉर्डेड सेशन में। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को रीजन मार्क करके दी थी कि इस उस टाइम बीटीसी की प्राइस कुछ 17,700-800 के करीब जो है ना वो ट्रेड हो रहा था इस रीजन में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो है ना इस रीजन तक इसका इंतजार कर सकते हैं, यहाँ तक इसको आने दें। इस रीजन से अगेन आप बाय लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको 1 आवर के हिसाब से अपना जो हमारी रिसेंट रेंज हाई थी ये वाली, इसका मैंने आप लोगों को टारगेट भी दिया था। तो ये देखें कितना खूबसूरती के साथ मार्केट ने उसी रीजन को टच किया और उसके बाद ऊपर की तरफ गई। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्राडे में बीटीसी की प्राइस में तकरीबन 5.25% का मूव आया है। तो ये हम कैश आउट कर सकते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जूम सेशन आप लोग मिस ना किया करें। जूम सेशन में जो लाइव होता है रात को अपडेट, आप उसको ज़रूर अटेंड किया करें, ताकि आपको जो है ना ये इस तरह के सारे लेवल्स पता हों और आप टाइमली जो है ना वो खुद भी ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं जी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या रेंजेस फॉर्म हो रही हैं। ये हमारे पास जनाब 18,000 की रीजन जो है 18,100 की रीजन जो है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास जो फिलहाल सपोर्ट लेवल है वो है 15,600 से लेके 16,200 की रीजन। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बनता है बीटीसी का। ठीक है, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर हम इसको बिगर पिक्चर पे देखें तो ये जस्ट एक पुल बैक है, ये कोई मार्केट बुलिश नहीं है। ये सपोर्ट आरती है। ठीक है, इट्स जस्ट अ वीक सपोर्ट। ठीक है, ये एक लोअर लो के बाद एक पुल बैक है। पुल बैक के बाद मार्केट इस रीजन से भी रिजेक्ट करके नया लोअर लो लगा सकती है नीचे। 13,000 की रीजन तक मार्केट आसानी से जा सकती है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी इस पे बुलिश नहीं होना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको सपोर्ट एरिया में आपने इसको बाय करना है तो स्टॉप लॉस आपका जस्ट बिलो दिस सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी जो है मार्केट पैनिक में है, एक्सट्रीम फियर में है। तो अभी आपको जो क्या करना है कि जो भी ट्रेड आपको करनी है, आपको जो भी लेवल्स आपको बताए जाते हैं, या जो भी कॉइन जिस भी कॉइन के आपको एनालिसिस चाहिए होते हैं, आप मेरे डिस्कॉर्ड पे मुझसे पूछते हैं, मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके भेजता हूं। तो जो भी सपोर्ट लेवल बनता है ना करंट, उसके बिलो आपका स्टॉप लॉस मस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट पुल बैक फेस में है, तो पुल बैक के बाद एक नया लोअर लो एक्सपेक्टेड है। वी कैन एक्सपेक्ट एक नया लोअर लो आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो इस पुल बैक पे हमने बिल्कुल बुलिश बुलिश नहीं होना। हमको पता है कि ये एक पुल बैक है, मार्केट बीरिश है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास अभी ये जो रेंज है मिड रेंज, इसके अंडर मार्केट ट्रेड कर रही है 4 आवर की। अगर कैंडल स्टिक्स को देखा जाए तो ये भी कुछ अच्छा हमको साइन नहीं दे रही। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे छोटी सी नज़र आ रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो भी मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको हर एंगल से हर अंदाजे से आपको पता चलता रहे कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, अभी अब हम इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इसको देखें अभी, ठीक है, ये देखें ये एक हमारे पास ट्रेंड बनता है और उसके बाद हमारे पास ये एक रेंज बनती है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास फिक्स को मैं कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, अब
बॉडी टू बॉडी हम इसको लेते हैं और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से बॉडी टू बॉडी भी लेते हैं ये वाला, तो ये हमारे पास एक बुल फ्लैग सा बन रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक हो गया। अब इस पे बुलिश नहीं हो जाना आप लोगों ने, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल इंशाल्लाह पूरा स्कैन करके बीटीसी बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तो एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस बुल फ्लैग का हम टारगेट लेते हैं तो ये हमारे पास टारगेट बनेगा ये वाली रीजन, ठीक है। अरब के टारगेट इसका बनता है 19,200 की रीजन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको लेके आते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि हमने इंट्राडे करनी है तो हम सारे टाइम फ्रेम्स को देखेंगे, सही है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें, जो हमारा बुल फ्लैग बन रहा था, बुल फ्लैग को मैं यहाँ पे इसका टारगेट ब्लू मार्क कर देता हूँ ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये ब्लू हमारे पास क्या है, जो हमने बनाया था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो बुल फ्लैग बन रहा है, ये उसका टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं इसको, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसका क्या सीन है, ठीक है। ये मैं बुल फ्लैग रिमूव करता हूँ ताकि आपको चार्ट ज़्यादा मैसी ना हो, ठीक है, आपको चीज़ें सही से समझ आए। अगर 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रांग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये देखें यहाँ से इम्पल्सिव वो मार्केट में अपवर्ड आया, तो ये हमारे पास एक क्या है जी, स्ट्रांग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। याद रखें ये इंट्राडे है, इसका मतलब ये है कि 2 आवर की ये सपोर्ट है, तो ये इतनी कोई बहुत स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। आप अगर इसको ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका इस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, ना कि इसके नीचे, सही है। अब बात को समझा करें, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं आपका स्टॉप लॉस उस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारी गलती क्या होती है, मोस्टली हम स्टक क्यों होते हैं ट्रेड में, वो इसलिए हम स्टक होते हैं ट्रेड में कि हम क्या करते हैं कि हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम देख के ट्रेड तो ले लेते हैं, बाद में जब वो ट्रेड लॉस में आती है तो हम क्या करते हैं, हम फिर डेली वीकली मंथली सपोर्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं और लटके रहते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता भाईजान। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे स्केल आप करते हो अपने एनालिसिस, स्टॉप लॉस आपका उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 2 आवर की सपोर्ट को आप कंसिडर करते हैं और यहाँ से आप इसको लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 2 आवर की सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हो, ठीक है। इंट्राडे का ये मतलब होता है कि जिस टाइम फ्रेम पे आप जो है ना एनालिसिस करके ट्रेड बना रहे हो अपना सेटअप, आपका स्टॉप लॉस उसी सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, ठीक है। वो टूटती है ट्रेड इनवैलिड, खत्म, एग्जिट करें, नेक्स्ट सपोर्ट जोन में आता है नई ट्रेड लें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको लटका के रखने की, सही है। ये चीज़ है, ये फ्यूचर्स वालों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो डाइवर्सिटीज ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, टिप नहीं बल्कि ये उनको एक काम की बात है उनके लिए कि जिस टाइम फ्रेम पे आप लोग एनालिसिस करते हो स्टॉप लॉस उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रखा करो अपना, ठीक है। अब 2 आवर पे तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे देखें तो भी सेम हमारे पास वही एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यही बनता है रीजन, ठीक है। थोड़ी सी ये रिफाइन होती है ये, तो हमारे पास यही एक रीजन इस वीक तक तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, इस वीक तक। तो इसको अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यही हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। इस रीजन में मार्केट आती है, यहाँ से हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं और टारगेट क्या करेंगे, ये वाले हाइज। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो फर्स्ट यहाँ से ड्रॉप होके आएगी, वो हाइज टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा जो उससे नेक्स्ट हाई होगा वो वाला, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट 1 आवर पे ये ट्रेड सेटअप क्यों बन रहा है, इसकी मैं एक और भी आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ कि मैंने कल आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के मुतालिक बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसका मार्केट स्ट्रक्चर भी जो है ना वो थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश हुआ है। तो आपने याद रखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हुआ है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका जो है ना बस हमने छोटी मोटी ट्रेड करके निकल आना है, इसकी बेस पे हम लॉन्ग टर्म या बड़े टारगेट्स नहीं रखते, ठीक है। ये जस्ट स्कैल्पिंग के लिए होता है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एक चीज़ हमारे पास फॉर्म हो रही है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया बनता है, सपोर्ट एरिया बनता है। अगर इसको एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हम इसको अगर बॉडी टू बॉडी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, ये एक हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये चीज़, ठीक है, ये एक बॉडी टू बॉडी हमारे पास रेंज बन गई। अब उसके बाद यहाँ से इसको बॉडी टू बॉडी, ये देखें ये हमारे पास एक बियर फ्लैग बन रहा है, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो बियर फ्लैग बन रहा है इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन, अब इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ से गेन रिजेक्ट होती है मार्केट, तो इस रीजन तक तो मार्केट आराम से आ सकती है, समझ रहे हैं। ये जो बियर फ्लैग बन रहा है इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ये ब्रेकडाउन, ये रीटेस्ट, अगेन मार्केट, ये देखिए ऊपर की लिक्विडिटी सारी मार्केट ने उठा ली है, लॉन्गर विक्स अपसाइड मेंस के मार्केट नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। बायर्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है,
तो वी विल एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, इस रीजन तक आ सकती है। तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होगा। ये रेंज मैंने आपको बता दी है, ये मैं आपको चार्ट भी वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भेजा हुआ है ऑलरेडी। ये रेंज हमारे पास है जी 16,850 से लेके 16,330 की रीजन। ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव हमारा ये बनता है यहाँ पे कि इस रीजन में हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट बिलो दिस सपोर्ट, मतलब 16,000 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। 16,000 से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट क्या है, क्योंकि आप देखें ये एक पुल बैक है। मार्केट लोअर लो के बाद ये एक पुल बैक है, ठीक है, ये एक पुल बैक है। लोअर लो के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद क्या हुआ कि मार्केट एक नया लोअर लो लगा सकती है। तो हमें लंबा नहीं खींचना इस ट्रेड को। इंट्राडे का मतलब यही है कि जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर 15 मिनट पे भी हम लेके आते हैं, 15 मिनट पे भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जायजा ले लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या सीन बन रहा है, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो है तो उसके लिए कंप्रोमाइज कीजिएगा जी। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये देखें आपके इसने इसका ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ये अब देखें मार्केट जो है ना मार्केट अभी जो है ना बहुत लो मार्केट कैपिटल हो चुका है क्रिप्टो का। तो जो मार्केट मेकर्स हैं, वेल्स हैं, उनके लिए मार्केट को इस तरह के विक्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं अब बचा। मतलब वो पैसे मतलब उनके जो है ना मार्केट कैपिटल अब देखें बीटीसी का कहाँ पे बहुत लो आ गया है। तो उस बहुत सारे छोटे कैपिटल में उनके लिए मैनिपुलेशन करना बहुत आसान है, ठीक है। ये बियर फ्लैग बन रहा है, उन लोगों ने देखा जैसे ही लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन की, उन्होंने एकदम से ऊपर की सारी लिक्विडिटी उठा ली, मार्केट अगेन नीचे आ गई। अब यहाँ से अगेन वो एक जो उनको होप दे रहे हैं कि मार्केट जी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगेन लोग अगर लॉन्ग करते हैं तो मार्केट को वो नीचे गिरा देंगे इस रीजन तक, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने मार्केट मेकर्स जो है ना उनसे किस तरह से बचना है और अपने जो है ना रिस्क को हमने किस तरह से मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, 1% का रिस्क पर ट्रेड करें, इससे ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आपकी 3 ट्रेड्स खराब जाती हैं, आपके पोर्टफोलियो का 3% चला जाएगा, छोड़ दें ट्रेडिंग 24 घंटे के लिए, रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद 24 घंटे के बाद फ्रेश होके फ्रेश एनालिसिस करें, जो है ना फ्रेश डे के पे आए मार्केट में और फिर से 1% रिस्क के साथ ट्राई आउट करें। अगर आपकी 1-2 ट्रेड अच्छी चली जाती है तो आपका पिछला लॉस भी रिकवर हो जाता है और आप आराम से प्रॉफिट में आ जाते हैं ओवरऑल। तो 1% से ज़्यादा रिस्क आपको पर ट्रेड नहीं करना, ये मैंने बारहा आप लोगों को चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। जितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, जो भी मार्केट की सिचुएशन हो, जितना भी आपको तसल्ली हो, आपने कभी भी जो न्यू बंदे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पुराने हैं वो 3% 5% का रिस्क तक लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। जिन्होंने ये 1% वाला जो है ना इसको मतलब समझ लिया, अब वो 3% 5% रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की वो पहले 1% पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी के अपडेट से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है, और ये सारा कुछ मैं जो है ना डिस्कॉर्ड सर्वर पे भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना वहाँ से इसको देख सकें और देख कर इस जो रेंजेस हैं आपके सामने आराम से ये निकल आएँ, ठीक है, और आप इनको जो है ना वो ट्रेड आउट कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाली रीजन बनेगी, ठीक है, और सेकंड टारगेट यहाँ से हमारा ये वाली मिड रेंज बनेगी, ठीक है। तो ये 2 टारगेट्स इसके बनते हैं। ये ट्रेड बन रही थी मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रही है। स्टॉप लॉस आपने इसके बिलो, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। ये जो मिड वाली रेंज है ना इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस इधर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ा रिस्क मतलब ऊपर कम लेते हैं या इस रीजन में कम लेते हैं, मार्केट नीचे भी आती है, तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के भी यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज करके ट्रेड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 1% का रिस्क आप इस ट्रेड में लेते हैं, देन आप इसका वेट करें, इस रीजन में आता है 1% रिस्क और ऐड करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के भी आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता, आप यहीं पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक पुल बैक है, पुल बैक के बाद नया लोअर लो आ सकता है। तो मे भी मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा बेरिश साइन दिखाती है तो एकदम से नीचे की तरफ चली जाए 12 मतलब 13,000 की रीजन में, जो 14,500 की रीजन में। तो इसलिए बेहतर है कि बिला वजह फंसने की बजाय छोटी ट्राई आउट करें ट्रेड। स्टॉप लॉस हिट होता है 1% 2% जाता है, कोई मसला नहीं है, खैर एग्जिट कर ले। अगेन मार्केट सपोर्ट रेंज में मिलती है, अगेन ट्राई कर ले। यहाँ से भी ये ट्रेड आपकी फेल जाती है, कोई मसला नहीं है, 1% यहाँ पे गया, 1% यहाँ पे गया, 2% पोर्टफोलियो का चला गया, देन वेट करें जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका बनता है 13,000 के रीजन में, ठीक है। जो अगर खुदा ना खास्ता ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टाइमली अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। तो फिल वक्त ये एक हमारे पास ट्रेड सेटअप बनता है, इसका जो है ना मैं वो आप लोगों को मैंने डिस्कॉर्ड पे अभी मैं भेज देता हूँ इसी वीडियो के दौरान ही, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।